हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में, जिसमें मिलेगा आपको बीएससी पूरे सेमेस्टर्स का फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है और उसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट पढ़ने के बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में आपको मिलेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा गया, दिया गया है कि अ 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, कोई एक कैपेसिटर है जिसका जो कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफैरड। सबसे पहली बात तो हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसमें कि क्या क्या दिया गया है। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ते ही लिखते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। तो अब 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस सी है वो दिया गया कितना है, 4 माइक्रोफैरड। और माइक्रो मतलब होता है 10 टू द पावर -6। तो ये हो गया 4 × 10 टू द पावर -6 फैरड। इतनी बात दे दी गई। तो अब 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट डीसी सोर्स, मतलब कोई किसी एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है, डीसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। कितने वोल्ट की बैटरी है, ये 240 वोल्ट की बैटरी। तो जो ईएमएफ इसका ई है बैटरी का जो ईएमएफ है वो है 240 वोल्ट। आगे बढ़े अगर, तो 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट डीसी सोर्स थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 0.25 मेगा ओम। तो जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस उसका दिया गया है 0.25 मेगा ओम। मेगा मतलब होता है 10 टू द पावर +6। तो 0.25 × 10 टू द पावर +6 ओम। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। तीनों को कनेक्ट कैसे किया गया होगा, सर्किट हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें एक कैपेसिटर है, और उसके बाद इसमें जुड़ी हुई है बैटरी। बैटरी का ईएमएफ ई है, यहाँ स्विच है जो कि स्विच क्लोज है। कैपेसिटेंस की वैल्यू सी, रेजिस्टेंस आर और ईएमएफ ई, इन सब की वैल्यूज दे दी गई हैं इस प्रकार से। अब बैटरी जब जुड़ी हुई है तो ये कैपेसिटर होगा चार्ज। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो इक्वेशन है वो हमारे पास है Q = Q0 1 - e टू द पावर -t/CR। इतना एक्सप्रेशन हम जानते हैं। तो इतने के बाद अब न्यूमेरिकल फिर से पढ़ते हैं। क्या कहा गया, अ 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट डीसी सोर्स थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 0.25 मेगा ओम। कैलकुलेट चार्ज, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है इसमें, चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, पूछा गया, बताना है हमें। कैलकुलेट द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर्स भी हमें बताना है। एंड वैल्यू ऑफ करंट आई की भी वैल्यू हमें बताना है। कब बताना है, वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट आफ्टर 1 सेकेंड। इन सब चीज़ों को हमें बताना है कब, एट t = 1 सेकेंड। तो समय की भी वैल्यू दे दी गई इसमें 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे हमें चार्ज की वैल्यू बताना है, पोटेंशियल की वैल्यू बताना है, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हमें बताना है। तो चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है वो Q = Q0 1 - e टू द पावर -t/CR। अगर सब वैल्यू की बात करें तो इसमें वैल्यू रख दे अगर, तो चार्ज की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी तो यही पूछा गया, चार्ज आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये तो गिवन डेटा था, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं चार्ज। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, आफ्टर 1 सेकेंड। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं,
चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 1 सेकेंड। एक्सप्रेशन हमारे पास है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर। क्यू नॉट होता है मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। क्यू नॉट जो होता है वो होता है, क्यू नॉट जो है वो क्या है, क्यू नॉट इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज और इसकी वैल्यू होती है सी इंटू ई। तो या तो क्यू नॉट की वैल्यू सी रख के फिर इसमें सॉल्व करें या अलग से ही क्यू नॉट की वैल्यू सॉल्व कर लेना ताकि सब वैल्यू बस तुरंत इसमें रख दिया जाएगा। क्यू नॉट है मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज, इसका एक्सप्रेशन है सी इंटू ई। जब कितना मतलब इसमें जब रेजिस्टेंस नहीं रहता तो कितना इसमें चार्ज कलेक्ट हो जाता है। तो क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज पे ये वैल्यू है सी इंटू ई। सी है कैपेसिटेंस, कितनी वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड। यूनिट नहीं लिख रहे हैं। ई मतलब है ईएमएफ ऑफ बैटरी। ईएमएफ ऑफ बैटरी 240 वोल्ट, 240। और दोनों का यूनिट क्या होगा, चार्ज ही है तो चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम। तो मल्टीप्लाई कर लें, 4 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16, 4 इंटू 2 8 और एक कैरी हो गया ये 9। 960 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। ये हो गया इस पर चार्ज, मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट की वैल्यू। तो अगर Q इज इक्वल टू लिखा जाए तो मैं क्यू नॉट की वैल्यू हमें मिल गई 960 गुणे 10 के घाते माइनस 6 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी की वैल्यू की बात करें, टी की वैल्यू कितना है, टी की वैल्यू टाइम, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड दिया गया तो 1 बाई सी आर। हमें चाहिए सी आर की वैल्यू, सी इंटू आर, सी और आर ये है। सी की वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। तो सी की वैल्यू यहाँ प्लेस किए 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू आर मतलब है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 0.25 मेगा ओम या 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 6 ओम। तो ये हो गया 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 6, ये सब अपॉन में। इसे फर्दर नेक्स्ट लाइन सॉल्व करें, ये हो गया 960 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, 10 टू दी पावर माइनस 6, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई, अब ये 10 टू दी पावर प्लस 6, ये हो गया 10 टू दी पावर माइनस 6, ये तो ख़त्म हो गया। ये है 4 इंटू 2 0.25, तो 0.25 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो ये हो जाएगा 1.00 अर्थात 1, और माइनस 1 बाई 1 की वैल्यू हो गई 1। क्या हो गया ये हो गया 960 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1। ई टू दी पावर माइनस 1 ई को अपॉन में इन्वर्स इसका लिख लें, ये हो जाएगा 960 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 1 माइनस 1 बाई ई, और ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं। ई की वैल्यू कितना होता है, ई की वैल्यू होता है 2.718, वैल्यू रखते हैं 2.718। और प्रीवियस लेक्चर में आप जब भी इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़े होंगे तो इसकी वैल्यू जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.37, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.37। अब 1 में से 0.37 घटाएं तो ये हो जाएगा 0.63, और 0.63 का इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.63 का इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू मिल रही है, कितनी वैल्यू मिल रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 606, या नेक्स्ट लाइन यही लिख दे रहे हैं। ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1 बाई ई की वैल्यू 2.718 मल्टीप्लाई तो अब पूरा करके नहीं दिखा सकते हैं, बाकी बताई दिए। इसकी वैल्यू जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 606 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, और ये भी वैल्यू है चार्ज की, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो 0.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम, या और अगर एग्जैक्टली लिखें तो इसे लिख सकते हैं
606.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या फिर 606.8 और 10⁻⁻6 को लिखा जा सकता है माइक्रो और कूलम को लिखा जा सकता है सी से एक्सप्रेस किया जा सकता है इसे। तो ये हो जाएगा चार्ज की वैल्यू 606.8 माइक्रो कूलम। ये हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 1 सेकेंड। अब नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट जो करना था वो करना था चार्ज, और दूसरा इसमें करना था पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आफ्टर 1 सेकेंड, तो पोटेंशियल आफ्टर 1 सेकेंड की अगर बात करें तो यहीं लिख दे रहे हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर आफ्टर, पोटेंशियल कैपेसिटर का ही है, आफ्टर 1 सेकेंड। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C। पोटेंशियल अगर हमें चाहिए तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C। Q मतलब है चार्ज और C मतलब है इसका कैपेसिटेंस। तो चार्ज की वैल्यू हमें पता है, चार्ज की वैल्यू अभी फाइंड किए कि 1 सेकेंड के आफ्टर 1 सेकेंड कितना चार्ज होगा। तो ये हो जाएगा 606 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 606.8 भी लिख लें इंटू 10⁻⁻6 कूलम। चलो लिख ली 606.8 606.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन कैपेसिटेंस। इसकी वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6, यूनिट नहीं लिख रहा है, ये वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6। तो ये 10⁻⁻6 तो 10⁻�6 से कैंसिल हुआ, डिवाइड करें इसे तो इसकी वैल्यू आएगी 151.7 और ये पोटेंशियल है, इसकी यूनिट हो गई वोल्ट। तो ये हो गया 151.7 वोल्ट। तो दो चीज़ें हमें मिल गई, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, दोनों बातें हमें मिल गई। अब तीसरी बात हमें फाइंड करनी है करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 सेकेंड। तो करंट के अगर फॉर्मूले की बात करें तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो ये पूरा रफ करना पड़ेगा आपको, जितना नोट करना है वो नोट कर लें और उसके बाद इसे रफ करके फर्दर सॉल्व किया जाए। ये गिवन डेटा तो वही रहेगा, इसे मिटा नहीं रहे, बाकी डेटा को मिटाना ही पड़ेगा। ये तो Q0 की वैल्यू है, इसे भी अभी मिटा नहीं रहे, ये हो गया Q0 की वैल्यू। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 1 सेकेंड को चेंज कर दिए, इसे कर दिए करेंट ऑन कैप या करेंट इन सर्किट आफ्टर 1 सेकेंड। अब हो गया करेंट इन सर्किट आफ्टर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद करंट फाइंड करना है सर्किट में। फॉर्मूला I इज इक्वल टू हमारे पास हमें पता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू dQ/dt। अगर इसमें चार्ज की वैल्यू रखें d/dt, चार्ज का जो चार्जिंग के लिए एक्सप्रेशन था Q का वो था Q0 ब्रैकेट में 1 - e⁻−t/CR। इसका t के रेस्पेक्ट में करना होगा डिफ्रेंसिएशन। तो t के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन करें तो ये चार्ज जो है वो तो चार्ज कांस्टेंट रह गया, 1 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0, और ये जो टर्म है -e⁻−t/CR, e⁻ जो भी वैल्यू है e का डिफ्रेंसिएशन वही रहेगा, तो ये हो गया -e⁻−t/CR, और जो इसका जो पावर है उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन अगर होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन t के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो ये हो गया -1/CR। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया प्लस
क्यू नॉट बाई सी आर, यहाँ सी आर को यहाँ लिख दिए, ये हुआ e⁻t/c/r। वैल्यूज प्लेस करें इसमें, तो क्यू नॉट की वैल्यू वही क्यू नॉट की वैल्यू सी ई रख के सॉल्व करें, तो ये वैल्यू आई थी 960 × 10⁻⁻6 कूलम। ये वैल्यू थी 960 × 10⁻⁻6 बाई सी आर की वैल्यू हमें चाहिए, सी की वैल्यू ये 4 × 10⁻6 इंटू आर की वैल्यू 0.25 × 10⁻6 इंटू e⁻टी की वैल्यू हो गई 1 सेकेंड, क्योंकि आफ्टर 1 सेकेंड ये हमें फाइंड करना है, तो टाइम की वैल्यू हो गई 1 अपॉन सी आर, सी मतलब कैपेसिटेंस 4 × 10⁻6 इंटू आर मतलब रेजिस्टेंस 0.25 × 10⁻6। इतनी वैल्यू तो लिख ली गई। अब लिख ली गई, इन सब वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो देखें क्या होता है। ये हो गया 960 × 10⁻6। नेक्स्ट लाइन में लिखना हो अगर तो यही लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू किसकी वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, तो आई इज इक्वल टू आई के टर्म में ही सब चल रहा है, ये है आई इज इक्वल टू, तो वहाँ भी फिर फर्दर जो स्टार्ट होगा वो होगा आई इज इक्वल टू 960 × 10⁻6 अपॉन की बात करें, ये हो गया 10⁻6, ये हो गया 10⁻+6, ये कैंसिल आउट, मतलब 10⁻0 हो गया, और 10⁻0 की वैल्यू हो गई 1, और 0.25 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो ये भी हो गया 1, तो अपॉन में तो बचा 1 इंटू, अब यहाँ से e⁻−1 बाई, सेम उसी प्रकार से ये 10⁻6, ये 10⁻+6, ये हो गया 10⁻6 + 6 मतलब 10⁻0 और उसकी वैल्यू हो गई 1। अब 4 का मल्टीप्लाई 0.25 में होगा, ये भी वैल्यू हो गई 1। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 960 × 10⁻6 e⁻−1। e⁻−1 को लिखा जा सकता है 1/e, ये हो गया 960 × 10⁻6 बाई e, और e की वैल्यू हम जानते हैं, e की वैल्यू कितना होता है, e की वैल्यू होता है 2.718, और 2.718 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी 2 से डिवाइड कर दें, लगभग तिहाई वैल्यू हो जाएगी 1/3, 2.7 मतलब 3 के लगभग वैल्यू है, ये हो जाएगा 353, कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, ये हो गया 353.2 × 10⁻6, और आई की वैल्यू होती है, आई का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, तो 10⁻6 को लिख सकते हैं माइक्रो और करंट को लिख सकते हैं एम्पियर, तो ये हो गया 353.2 माइक्रो एम्पियर। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। जहाँ भी नहीं आए आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला न्यूमेरिकल कि अगले न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया और कैसे उसे करना है सॉल्व।